उत्तम जी, हमारे देश में बाबा हैं बहुत सारे जो समय समय पर कथा करते रहते हैं, लेकिन उनके बयान है जो वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। पहले एक बाबा ने बयान दिया था कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो महिलाएं या लड़कियां या युवतियां खाली प्लॉट हैं। इसके बाद एक बाबा और आए, अनिरुद्धाचार्य, उन्होंने कहा कि जो लड़कियां 25 साल तक शादी नहीं करती हैं वो इधर उधर मुंह मारती रहती हैं। फिर तीसरे बाबा एक और है, प्रेमानंद, ये काफ़ी बुजुर्ग भी हैं और उनके यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है माथा टेकते हैं। उनका जो कहना है कि 100 में से केवल 4 महिलाएं ही पवित्र हैं। ये जो ऐसे बयान आ रहे हैं, ये बयान महिलाओं को कई बार जो है चुभ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब? देखिए, ये महिला का मतलब अपमान नहीं है। ये जितने भी मतलब कथित बाबा हैं, ये सीधा संविधान पे हमला है इन बाबाओं का। क्योंकि हमारे संविधान पे ना, आपने देखा होगा जब से संविधान देश में लागू हुआ तो संविधान पे चारों तरफ से हमला हो रहा है, चारों तरफ से। चाहे वो RSS हो, चाहे BJP के कोई मतलब पॉलिटिशियन हो या कोई संगठन हो ऐसे। तो अब इन्होंने एक महिलाओं पे हमले का करने का क्या मतलब होगा? देखिए, बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल में महिलाओं को अधिकार दिए और जो इस भारतवर्ष में जो इतिहास है, भारतवर्ष की संस्कृति रही है, अब किसी भी उसको उठा के देख लीजिए इनके ग्रंथ को, महिलाओं को कभी भी वहाँ सम्मान नहीं मिला है, अपमान किसी का। तुलसीदास जी के रामायण जो उन्होंने चौपाई लिखी है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी, वो भी महिलाओं को ताड़ने के लिए बोलते हैं अपनी चौपाई में। वो तो तुलसीदास जी ने तो साफ ही लिखा, लेकिन अगर हम मनुस्मृति में जाएंगे नहीं, वो तो और ज़्यादा गंदा लिखा हुआ। महिलाओं का कहीं सम्मान ही नहीं है किसी भी तरह का। इतने मतलब नए मार्शल लॉ लगा रखे थे महिलाओं पे। आपने देखा होगा देवदासी प्रथा इसी उसमें थी, धर्म में। और दूसरा जो आपने जो एक वो तो टैक्स था, वो किस पे था? महिलाओं पे तो था। इसी देश की महिलाएं थी, वो भी इन पे ब्रेस्ट टैक्स था। सवाल ये है कि जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल दिया संविधान में, और उस हिंदू कोड बिल है क्या? वो कि पुरुषों के लिए तो है नहीं। बाबा साहब ने बड़ा सोच समझ के, बड़ा अध्ययन करके, जब उन्होंने देखा कि समाज में, इस देश में, भारत देश में किसी भी जाति की नारी, किसी भी धर्म की नारी को समान अधिकार नहीं है बिल्कुल भी, उन्होंने महसूस किया। तो उन्होंने उस हिंदू कोड बिल में वो उन महिलाओं के अधिकार दिए। उस महिलाओं को सारे राइट दिए गए। एजुकेशन का सबसे पहले तो शिक्षा का अधिकार, तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। फिर नौकरी करने का अधिकार नहीं, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, CM PM बनने का अधिकार नहीं, जज बनने का अधिकार, राष्ट्रपति बनने का अधिकार, वो तमाम डॉक्टर बनने का अधिकार, एडवोकेट बनने का अधिकार, वो बाबा साहब ने दिए। अब ये जो बाबाएं हैं, 100 कथित जो बाबा हैं, ये उस हिंदू कोड बिल का पहले भी विरोध किया था। जब बाबा साहब ने लागू किया तो बाबा साहब के बहुत सारे पुतले जलाए देश में, नहीं, हिंदू कोड बिल पे, क्योंकि इनको ये चिढ़ थी कि इस डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को ये अधिकार क्यों दे दिया। तो ये तो हमारे पैर की जूती है, नहीं, ये तो एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन है खाली, उससे ज़्यादा कभी उन्होंने ऊपर देखा ही नहीं। जो युवा बाबा हैं, बागेश्वर बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री, वो काफ़ी दूर दूर तक आजकल कथाएं कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो। अब वो आजकल बिहार में है, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र लाएंगे, सनातन राष्ट्र लाएंगे। वो नेताओं की भाषा भी बोलने लगे हैं आजकल। उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो खाली प्लॉट है। उन्होंने महिलाओं की तुलना प्रॉपर्टी से कर दी, प्लॉट से कर दी। क्या महिला कोई चीज़ है? नहीं, देखिए क्या है, क्या कहा उन्होंने, दिल्ली में ही बोला था, ये 6-7 महीने हो गए। उन्होंने सीधा कहा था कि जिस महिला के माथे में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो प्लॉट खाली है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, उस पर कब्जा कर सकते हो। अब हमारे देश में मुस्लिम भी महिलाएं हैं, वो तो मंगलसूत्र नहीं पहनती। क्रिश्चियन भी महिलाएं हैं, वो भी मंगलसूत्र नहीं पहनती, माइनॉरिटी में। बौद्धिस्ट हैं, वो भी नहीं पहनती हैं। जैनी भी नहीं पहनती हैं, ईसाई भी नहीं पहनती हैं, नहीं। अब इतने सारे देश में जो धर्म है, उनमें तो सिंदूर का और मंगलसूत्र का चलन ही नहीं है। तो आप इशारा किसकी तरफ था? यानी आप इस देश में एक राजनीति खड़ी कर रहे हो, नहीं, हिंदुओं की राजनीति। मतलब शब्द आपके हैं, शब्द किसी और के हैं, मुंह आपका है। यानी आप किसी के इशारे पे महिलाओं का, इतनी बड़ी मतलब धर्म का आप अपमान कर रहे हो। तो जो हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, तो क्या वो निशाना जो बना रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जो एक महिला को प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, प्लॉट कहना चाह रहे हैं,
तो क्या हिंदू महिलाओं को निशाना बना रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? नहीं, वो मैंने कहा नहीं, वहाँ जो बैठी जो सुन रही थी वो तो हिंदू महिलाएं बैठी हुई थी, उनके गले में तो मंगलसूत्र भी था नहीं। और लेकिन बहुत सी महिलाएं तो जो है सिंदूर नहीं लगाती है ना, जो शादीशुदा नहीं है, जो 20 साल की मान लो 25 साल की हो गई है, यदि उसकी शादी नहीं हुई है अगर उसकी तो निशाने पर तो वो महिलाएं आएंगी, निशाने पर आएंगी। सवाल इस देश में ये है, देखिए क्या है, पूरी दुनिया में आपने क्रांति देखी होगी नहीं, महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए व्यवस्था से बड़ी टक्कर ली है नहीं, सरकारों के खिलाफ रोड पर आई है, अपना हक मांगा है। लेकिन एक भारत देश एक ऐसा है, ज्योतिबा फुले को अगर छोड़ दिया जाए, माता सावित्री फुले को छोड़ दिया जाए अगर नहीं, अगर फूलन देवी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी किसी भी महिला ने हिंदू धर्म में इस देश में अपने अधिकार के लिए कभी आंदोलन नहीं किया, ना तो धर्म से कुछ मांगा। बहन तुम्हारी मायावती है, वो उसको उनको आयरन लेडी कहा जाता है, इंदिरा गांधी रही है, वो उनको भी जो है प्रधानमंत्री बनी थी। वो बाबा साहब ने बगैर मांगे दिया है। किसने आंदोलन किया? आज़ादी से पहले मनुस्मृति के खिलाफ कौन महिला रोड पर थी? किसने अपना आंदोलन किया कि मुझे बाल विवाह में नहीं रहना है, मुझे सती नहीं होना है, मेरा ब्रेस्ट है? किसने आंदोलन किया? नहीं किया ना। जब आप और बाबा साहब ने बगैर मांगे, बाबा साहब ने बगैर मांगे महिला, भारत की महिलाओं को सब कुछ दे दिया, XYZ सब कुछ दे दिया। तो इन्हें अपने जो अधिकार मिले हैं ना फ्री में, एक फ्री गिफ्ट दिया, उसकी कदर ही नहीं है। नहीं, एक बाबा नहीं, तीन बाबा आपको ये कह रहे। अभी क्या कहा प्रेमानंद जी ने नहीं, जो कथावाचक है, क्या कहा उन्होंने लीग से हटके कहा, बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कन्या को टारगेट बनाया, महिलाओं को नहीं। उनकी आप देखिए स्पीच, वो कह रहे हैं कि 100 में से केवल 2-4 कन्याएं ही पवित्र होती हैं, बाकी सब अपवित्र होती हैं। अब सवाल ये है, हर साल जो हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कन्या बिठाते हैं अपने घरों में, 9 कन्या पूजन करते हैं, कहीं पे 7 करते हैं, कहीं 9 करते हैं, कहीं 13 करते हैं। योगी जी खुद पैर पूजते हैं। अब एक सवाल छोड़ दिया है उन्होंने कि जिन कन्या को बुलाते हैं, क्या वो पवित्र नहीं है? नहीं, क्या वो अपवित्र है? मतलब वो कन्याओं की, मतलब किस, और जिस वो देवी की पूजा कर रहे हैं, जिस माता रानी की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा की नहीं है, वो तो कन्या थी। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो? सवाल ये है कि आप महिलाओं को समझ क्या रखा है नहीं। और मेरी तो अपील है आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी शोकल बाबा हैं, ये चाहे वो योगेंद्र शास्त्री, ये हो धीरेन्द्र शास्त्री हो, प्रेमानंद हो, एक और जो खलासी का काम करते थे कभी, आपने देखा होगा अनिरुद्धाचार्य खलासी का काम करते थे। यानी जो आदमी ट्रक पे एक सामान को उतारने का काम करता हो नहीं। और एक क्या कैरेक्टर होता है आप बताइए, एक ट्रक ड्राइवर का, खलासी का क्या कैरेक्टर होता है? आप रोड पर देखिए, जब रोड पर वो किसी महिलाओं को देखता है ना, तो 3 बार हॉर्न बजाएगा, उस महिलाओं पे कमेंट्स करने के लिए 3 बार हॉर्न बजाता है। और वो खलासी करने वाला अगर वो धार्मिक गुरु बन जाए और वो एक कथावाचक बन जाए, महिलाओं का क्या सम्मान करेगा? और कितना, और सबसे बड़ी बात है, वो किस महिला को कह रहा है? ये जो अनिरुद्धाचार्य हैं, इन्होंने कहा था कि जो युवतियाँ, लड़कियाँ 25 साल तक शादी नहीं करती हैं, वो 4 जगह मुंह मार लेती हैं। लेकिन आजकल आधुनिक समाज है, सब तरक्की कर रही है पूरी देश और दुनिया। 25 साल तक लोग पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी की जो है वो खोज करते हैं। कई बार जो 30 साल तक लोग शादी नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो इधर उधर मुँह मारते हैं? वो महिलाएं, वो युवतियाँ, ये महिलाओं की जो है, जो ये आत्म सम्मान से खिलवाड़ किया गया, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो संविधान में बाबा साहब ने हक दिया है ना एजुकेशन का, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर बनने का, राष्ट्रपति बनने का, CM PM बनने का, उसको ये चोट पहुंचा रहे हैं। उस मनुवादी व्यवस्था में द्वारा महिलाओं को झोंकना चाहते हैं, सीधा हमला है। अब एक सवाल है, जो अनिरुद्धाचार्य हैं, उनकी कथा में कौन जाता है? कोई मुस्लिम तो नहीं जाता, कोई क्रिश्चियन तो नहीं जाती महिला, कोई जैनी, पारसी, यहूदी तो नहीं जा रही हैं, बौद्ध भी नहीं जाती हैं। जाने वाली एक ही कैटेगरी की है, वो है हिंदू धर्म में, जो OBC, SC, ST और जनरल है। सवाल एक ही है, और वो कह भी उनके लिए रहे हैं नहीं। अब सवाल ये कि ऐसा कौन सा परिवार है, चाहे जनरल का हो या SC, ST का या OBC का हो, अगर किसी लड़की को डॉक्टर बनना है, किसी बेटी को एडवोकेट बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, तो एक्टर भी बनती है, बहुत सारी एक्टर भी बनती है, तो नॉर्मली उनकी जो एज है वो 30 हो जाएगी। तो क्या वो करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं? समझते कैसे हैं कि कौन सी पवित्र है, कौन पवित्र नहीं है? क्या इनके पास कोई मशीन है? क्या पैमाना है? समाज मतलब पैमाना क्या है?
क्या आपने, सवाल ये है कि इनकी अपनी भी माँ बहनें होंगी? नहीं, अपनी माँ बहनों का इन्होंने पैमाना कैसे नापा होगा? इनका खुद भी रिश्तेदार होंगी, ऐसे लोगों का जो कथावाचक है, जो महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, तो अपने जो इनके रिश्तेदार हैं, जो माँ बहनें हैं, जो इनकी अपनी जिससे ये पैदा हुए हैं, उनका पैमाना कैसे नापेंगे? क्या ये उनको गाली नहीं दे रहे हैं? क्या उनको सम्मान कर रहे हैं? सवाल ये है कि इस देश में इतने सारे जो बाबाएं हैं, जो बाढ़ सी आ गई है और देश साइलेंस है। सबसे बड़ी बात है आधी आबादी देश की, जो आधी आबादी है जिस पे बाबा उंगली उठा रहे हैं, वो साइलेंस क्यों है? वो रोड पे क्यों नहीं आ रही है? वो कोर्ट में क्यों नहीं खड़ी हुई है? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की डिमांड क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अगर संविधान में जो आपको अधिकार दिया है उस पर कोई हनन करता है, नहीं, उस संविधान के आर्टिकल को कोई तोड़ता है, कोई भी बाबा से XYZ कोई भी हो, तो महिलाओं को अपने हक अधिकार के लिए रोड पे आना चाहिए। और उनको ही नहीं, देखिए महिला तो है ही है, लेकिन जो महिलाओं के हस्बैंड है, जो बेटी के बाप है, वो कहाँ है? क्या किसी का फ़ोन नहीं खोलता? अगर मैं हिंदू होता, मैं नहीं हूँ, मैं बौद्धिस्ट हूँ, तो क्या मेरा फ़ोन नहीं खोलेगा? नहीं, मैं अनुद्धाचार्य को क्या कहूँगा, या मैं प्रेमानंद को क्या बोलूँगा? मैं डिमांड करूँगा ना, वो तो मेरी बेटी को भी करा। अगर वो हिंदू समाज की सारी बेटियों के लिए उसने एक ही बात कही है, तो जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो समाज सुधारक हैं, जो बहुत सारे संगठन चलाते हैं, नहीं है, जो पार्टी भी है, जो राजनीतिक पार्टियां भी हैं, ये उनका भी दायित्व बनता है, क्योंकि वहाँ भी महिला सेल है। और मैं तो देख रहा हूँ जो महिला आयोग है, नहीं, महिला आयोग की चेयरमैन क्या कर रही है, कहाँ है अब तक? एक तरफ सवाल ये भी उठता है कि यदि कोई मुल्ला मौलवी कोई टिप्पणी कर देता है, जैसे कि डिम्पल यादव पर कर दी गई हैं, तो उन पे जो है हमला हो जाता है, लेकिन ऐसे ही बाबाओं के खिलाफ कोई दो शब्द नहीं बोलता है, ना महिला आयोग, ना राष्ट्रीय महिला आयोग, ना जो महिला मोर्चा है, महिला संगठन चल रहे हैं। तो ये क्या बचा रहे हैं ऐसे बाबाओं को, या बोलने के लिए और भी उकसा रहे हैं ये ऐसे लोग जिनके खिलाफ में कोई खड़ा नहीं हो रहा है? देखिए, बाबा साहब ने सीधा एक कोट है, बाबा साहब का कोटेशन है, जुल्म करने वाले से सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। सीधा, अगर बाबा हमला कर रहे हैं नारी जाति पर, आधी आबादी पर, और लोग शांत हैं, उनके परिवार वाले शांत हैं, साइलेंस हो गए आस्था के नाम पे, तो ये समझ लीजिए कि गुलामी की तरफ है वो। नहीं, पुराना जो व्यवस्था थी ना महिला की, 8 साल में ब्याह होना, नहीं शादी होनी, सती, उसके बाद में सती प्रथा चालू होनी, फिर मुंडन होना, द्वारा विवाह नहीं होना, नहीं, और वो शादी जो देवदासी प्रथा थी, वो सारी ये लोग लागू करा देंगे अगर साइलेंस रहे। क्योंकि देखिए क्या है, डिम्पल यादव पर कमेंट्स किया, हम तो उसके भी खिलाफ हैं, क्योंकि वो एक सांसद है, एक महिला, और सांसद से पहले महिला है। अगर महिला के प्रति कोई भी आदमी XYZ कोई भी, अगर वो ऐसी एक भद्द टिप्पणी करता है, नहीं है, तो उसके भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन बाबाओं को हवा पानी कहाँ से मिल रहा है? बड़े बेखौफ होकर ये जो बयानबाजी कर देते हैं महिलाओं को लेकर, किसी भी जाति को लेकर, धर्म को लेकर, संविधान को लेकर, ताकत कहाँ से मिल रही है इन बाबाओं को? जब तक सत्ता का सहयोग नहीं मिलेगा, सत्ता की पावर नहीं मिलेगी, पीछे से इनके बैकबोन सत्ता बनी हुई है, नहीं, सत्ता ने खुली छूट दे दी है। जब सत्ता खुली छूट दे दे तो ये बाबा नहीं, कोई भी कुछ भी कर सकता है, अपराधी रोड पर आ जाए। ऐसे बाबा जेल में पड़े हैं कई सारे, क्यों नहीं पड़े? इनका भी नंबर आएगा, इनका भी नंबर, सरकार बदलेगी, जब कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, नहीं, और उस संविधान को मानने वाली सरकार होगी, तो यही बाबा जो आज मुंह खोल रहे हैं, महिला जाति को, आधी आबादी को गाली दे रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, उनको नीचे दिखा रहे हैं, ये लोग जेल में बैठे होंगे। ये तो जब तक ही है, जब तक ये सरकार इनको बचा रही है। जिस दिन सरकार नारी के फेवर में आ गई, महिला की सशक्तिकरण की बात करती है ना, और महिला की एक सुरक्षा की पे आ जाएगी, तो ये बाबा कल जेल में बैठे मिलेंगे। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN
00606336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।